जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही 32,679 पद के सापेक्ष रिजल्ट जारी हो चुका है डीवीपीएसटी के लिए। और 2.33 गुना बच्चे इसमें शार्ट लिस्ट किए गए हैं। और 17 अगस्त से इसका डीवीपीएसटी होना है और सितंबर में इसकी रनिंग होना है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसकी रनिंग सितंबर माह के 3rd वीक से शुरुआत हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक रनिंग शुरू नहीं किया तो रनिंग बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10 से 15 दिन आपको लग जाएगा रूटीन में आने के लिए। अगर आपने कभी रनिंग नहीं की है तो रनिंग इतनी आसान भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो 25 मिनट में 48 मीटर बड़े आराम से आप पास कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी सिपाही को कितनी सैलरी और कितने कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, क्योंकि अब 1 जनवरी 2027 से 8वां वेतन लगना है। तो इस समय जो अभी हमसे पहले मतलब 32,000 से पहले जो लोग सेलेक्ट होकर गए हैं 60,244 वाले में, उनको इस समय कितनी सैलरी मिल रही है, और जो जो 32,000 में सेलेक्ट होकर जाएंगे उनको कितनी सैलरी मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं डिटेल में, कितना उनका बेसिक पे है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं। तो दोस्तों, जो 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 लोग इस समय 60,244 में सेलेक्ट होकर नौकरी कर रहे हैं, उनकी लिस्ट में आपको बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ कि उनको इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले कितना पार है, कितना डिडक्शन, कितना कटौती होती है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। दोस्तों, इनका अगर बेसिक पे देखा जाए तो 22,400 इनका बेसिक पे होता है एक सिपाही कांस्टेबल की, जो इस समय 60,244 में नौकरी कर रहे हैं। इनका 22,400 बेसिक पे बनता है। फिर डीए डीए इनका जो बनता है 13,440 बनता है। फिर इसके बाद दोस्तों एचआरए की बात करें तो एचआरए इनका 2400 बनता है। एचआरए का मतलब दोस्तों, जैसे हाउस रेंट वगैरह होता है। जैसे कि अगर आपको जिस थाने पे पोस्टिंग है उस थाने पर अगर आपको रूम नहीं अवेलेबल हो पाया, बैरक में आपको नहीं मिल पाया, बाहर कहीं आप रूम लेके रहते हैं, तो उसके लिए आपको 2400 रुपया हर महीने सैलरी के में ऐड होकर आ जाता है। फिर दोस्तों, फूड अलाउंस मतलब आपको अच्छा खाना पीना करने के लिए खाना खाने के लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। इसके रूप में आपको 1875 रुपया मिलता है। फिर दोस्तों, वॉशिंग अलाउंस, जैसे आपको कपड़ा लत्ता वर्दी धुलने के लिए साबुन निरमा पाउडर ये सब चीज़ों के लिए भी आपको पैसा मिलता है। इसके लिए आपको 188 रुपया हर महीने का मिलता है। दोस्तों, इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल अर्निंग आपकी जो बनती है 40,303 रुपये इस समय एक कांस्टेबल की बन रही है, जो नए वाले सिपाही गए हैं। अब दोस्तों, 40,303 में कुछ डिडक्शन भी होता है, एनपीएस वगैरह या फिर आपकी पॉलिसी वगैरह रहती है, तो उसमें कटता, तो कहाँ कहाँ कितना कटता मैं बता देता हूँ। एनपीएस में दोस्तों, एनपीएस का मतलब जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा इकट्ठे मिलता है वही एनपीएस होता है, जो पहले पेंशन के तौर पे मिलती थी। हालांकि अब पेंशन बंद हो चुकी है, तो सारा जो एनपीएस में आपका पैसा कटा रहेगा वो सारे पैसा का इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के आपको रिटायरमेंट के समय पूरा इकट्ठे मिल जाता है। तो उसमें आपका हर महीने 3584 रुपया कट रहा है इस समय। और उसके बाद सोसाइटी डिडक्शन में दोस्तों 21 रुपया, 21 रुपया हर महीने कट रहा है। और फिर दोस्तों जीआईएस में 100 रुपये हर महीने कटता है। यानी कि टोटल डिडक्शन मतलब हर महीने में टोटल आपके सैलरी से कितना कट जाता है, 3705 रुपये। 3705 रुपये हर महीने आपके सैलरी से कटता है। यानी कि अब बात कर लें कि 40,303 में से पूरा सब कुछ डिडक्शन मतलब सब कुछ कटौती करने के बाद नेट आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा है इस समय। तो दोस्तों, इस समय 36,598 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो ये दोस्तों हो सकता है आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करे। आपको रनिंग करने में अगर मन नहीं कर रहा है या फिर आप थक जा रहे हैं तो आपको एनर्जी दे। तो इस समय दोस्तों 36,598 रुपये ये जो है 60,244 वाले बच्चे सिपाही जो गए हैं वो कमा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जैसा ही 1 जनवरी 2027 लगेगा 8वां वेतन उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा, ये सैलरी जो इस समय 40,300 बन रही थी, ये सैलरी उछाल करके आ जाएगी लगभग 45 से 50,000 के आसपास बनने लगेगी। तो दोस्तों, यही सब देख के थोड़ा एनर्जेटिक होइए, मोटिवेट होइए। और अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं या फिर आप डीवीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, तो इधर उधर की दुनियादारी की बात ना सुन के फाइनल होगा कि नहीं होगा इन सारे चक्करों में ना पड़ के आपका कर्म क्या है कि आपको रनिंग पास करना है। यदि आपको भर्ती बोर्ड ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि आपको रनिंग करने आना है, तो आपका यही कर्तव्य होना चाहिए कि आप रनिंग करके आइए। फाइनल मेरिट के लिए कम से कम एक उम्मीद तो बनी रहेगी कि मैं रनिंग पास कर रहा हूँ। जिस दिन फाइनल लिस्ट आएगी उस दिन लिस्ट में नाम आया कि नहीं आएगा, कम से कम आप एलिजिबल तो रहेंगे कि उस लिस्ट में अपना नाम तो खोजूं। अगर आप फिजिकल में ही बाहर हो जाते हैं तो लिस्ट जिस दिन फाइनल आएगी आपके पास ये भी अवसर नहीं रहेगा कि फाइनल लिस्ट में अपना नाम तो कम से कम खोज लूँ। बाकी वो तो लक है, किस्मत है। 76,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिसमें से 32,000 ही नौकरी पाएंगे, बाकी के सभी लोग बाहर होने हैं।
तो वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए भविष्य पे। वो भविष्य में क्या है, भविष्य की गोद में हमारे लिए क्या रखा है, उसको कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम जिस स्टेप के लिए क्वालिफाई हुए हैं उस स्टेप को भी अब हमें प्रयास करना है, क्वालिफाई कर ले जाएं। बस अगला स्टेप आप बिना टेंशन के, बिना सिर दर्द के रनिंग तैयारी करिए। बाकी दोस्तों इसी तरीके की जानकारी मैं आप सबसे हमेशा शेयर करता रहूँगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।